तीन बच्चे देख रहे हैं। इस बच्चे की माँ जो है बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर कई दिनों से फरार है। शिवराज तो शक था कि भागने का उसको विचार चल रहा है या किसी चीज़ की कमी को लेके उसके नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। नहीं, नहीं, सब कुछ नहीं चला था। उसके लिए चक्कर में मेरा परिवार भी, भतीजा भी एक्सीडेंट भी किया था। उसका जो घर में गए ना फाइनेंसर वाला के, तो कहले हाँ, उसको घर में बोरा का बोरा रुपया एकदम सहीतल है। वो हमको बताया था। तो फिर हम उसको बोले जो कि बोरा का बोरा सहीतल है, तुम्हारा क्या काम है? जो हम कमा रहा हूँ, तो हमारा कमाई पर आप ध्यान दो। दूसरी कार्रवाई करने के लिए पैसे का माँग किया गया। का मांग किया, हमारे सामने की बात है। और लास्ट में जब हम पे 20,000 नहीं हुआ, मैं कहा जी सर हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से लाएंगे? तो फिर कहा कम से कम कुछ खर्चा करो। तो मैं बोला जी सर हमको पास है ये नहीं है, तो हम खर्चा करेंगे क्या? तो वहाँ पर जो लिखने वाले थे, तो वो हमको कहा कम से कम तो एक दो रजनीगंधा तो लाओ। थाना की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। कुछो नहीं। खाना के, कपड़ा के, क्या चीज का कमी था जो किस कारण से आप भागे या चोर लुकारा के लेकर के? हैं दूगो है निस्ताक से चोरे बदमाश है, रोड का है, अभी फाइलेंसर में है, एगो सिंघिया तरफ के है। तीन बच्चे हैं उसको छोड़ के, और जैसा बता रहे हैं कि पैसे के लालच में जो है घर छोड़कर चली गई है। तो इससे तो हम जो लड़की के माता-पिता कोई भी शादी करते हैं उनको एक चीज़ हम मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी लड़की की शादी आप कर रहे हैं तो उनको ज़रूर ये बता दें कि आप सामने वाला कितना कमा रहा है, क्योंकि लड़की अपने घर में तो रह लेती है, लेकिन जब ससुराल जाती है तो सोचती है कि जादू का छड़ी लेके बैठा होगा, जो इच्छा होगा सारा पूरा हो जाएगा, वो हमेशा साथ में बैठा हुआ भी रहे, तो ऐसा संभव नहीं। और हमारे साथ ये परिवार मौजूद है, जहाँ पर बताया कि शिवरात्रि के दिन महिला जो है घर से गई है और लौट के नहीं आई है, 3 बच्चों को छोड़कर फरार है कहेंगे, क्योंकि उस दिन से घर नहीं लौटी है, कोई संपर्क नहीं हुआ है। और पैसे के लालच में, जैसा कि बताया जा रहा है, पैसे के लालच में छोड़ के भागी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का सहयोग इन लोगों को नहीं किया जा रहा है, और जो भी जानकारी ये दे रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं लोग की है। हम अपने चैनल के माध्यम से बस उसे प्रसारित कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो के अगले भाग में क्या कुछ ये बता रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी, और ये जो साथ में परिवार देख रहे हैं, ये 3 बच्चे देख रहे हैं। इस बच्चे की माँ जो है बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर कई दिनों से फरार है, शिवरात्रि के दिन से ही फरार है। कहाँ है, किस हालत में है, किसी को पता नहीं। घर छोड़ के भागी है और बच्चों को छोड़ के भागी है, और क्या कैसे घटना हुआ है, क्या वजह हुई है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये इनके पति हो गए और ये इनकी सास है, और ये 3 जो देख रहे हैं, ये 3 बच्चे को छोड़कर गई है। तो क्या कैसे बात हुई कि घर छोड़ के चली गई? घर छोड़ के जैसे हम तो थे ना सर, हम तो कर्नाटक में थे ना, और हमारे एक मम्मी था और कोई है नहीं, भाई भी कर्नाटक में था। और जिस दिन वो गई शिवरात्रि दिन, हमको 3 बजे उनसे बात हुआ था। 3 बजे जब बात हुआ तो हमको बोला क्या जो कि गौरी शंकर जाऊं? तो हम बोले नहीं, यहाँ हेमरपुर में एक शिव जी है, वहीं पर जा करके पूजा पाठ कर लो। उसके बाद कहा ठीक है हम उधरे जाएंगे, और उसके बाद वो फिर क्या कहता है जो कि निकला उधर, मुँह चला गया गौरी शंकर। अब गौरी शंकर गया, लेकिन उस दिन से फिर लौट के नहीं आए। लौट के आया नहीं। अच्छा, उससे पहले ऐसा कोई बात हुआ जिससे कि शक हुआ कि हाँ, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है? नहीं, नहीं, नहीं सर, कभी नहीं ऐसा। ऐसा आज तक हम कभी उसको साथ रहे हैं, 5-6 साल 6 साल रहे हैं, लेकिन कई लोग लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम व्यक्तिगत उसको कुछ नहीं देखे, नहीं हम उसको कभी बदनाम किए थे। मतलब क्या, मतलब शक था कि भागने का उसको विचार चल रहा है या किसी चीज़ की कमी को लेके उसके नहीं, कुछ? नहीं, सब कुछ नहीं। नहीं, नहीं, सब कुछ नहीं चला था। नहीं। तो किसी पर शक है? शक शक तो है किसी पर, लेकिन अब जब तक उसको सामने आएगा नहीं, तब तक उसको हम क्या कर सकते हैं? शक तो है ही है। तो घर में क्या किसी तरीके का झगड़ा हुआ था, ऐसा कोई बात? कोई बात नहीं, कोई झगड़े नहीं उसको, जितना हम उसको मान किए ना सर, जो कि उतना हम बेटी कभी नहीं हम माने हैं। हाँ, इसलिए हम रो रहे हैं। अच्छा, कितना साल हो गया है शादी को? 6 साल होता होगा। 6 साल। 6 साल, 8 साढ़े 8 8 साल। साल। 8 साल हो गया है शादी को। हाँ, 3 बच्चा भी है, और बता दें कि दहेज का मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोर्ट मैरिज हुआ था। कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज हुआ है। अच्छा, परिवार, लड़की के परिवार वाले तो आपका घर का स्थिति आके देख लिए हाँ, होंगे? हाँ, देखा है, देखा है। सब आया है, हाँ, सब जान रहा है। माँ से उनसे आप आपको मैं बात भी करा सकते हैं। माँ भी कहा जो कि पहले थोड़ा टॉर्चर किया, उसके बाद जब उसको जानकारी हो गया, तो फिर कहा क्या जो कि अगर चला गया तो जाने दो, हम इस पर आप मतलब बच्चे को छोड़ के जाने का मतलब है कि कहीं न कहीं दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा उसको। जैसे देखिए ये जो बाइक था ना, एक दिन निफ्ता का एक फाइलेंसर था, ये बाइक घींच कर ले गया था। बाइक घींच कर ले गया था, हम कर्नाटक में थे, हमको बोला था क्या जो 4,000 रुपया में बाइक छोड़ देगा। मैं उसको बोला क्या जो कि मेरा बाइक है, आप घर चले जाओ, मैं कैसे छोड़ाएंगे मैं जानेंगे, लेकिन कहा नहीं हम बाइक ले करके जाएंगे। उसके बाद वो गया लेकर के, उसके फाइलेंसर क्या किया जो निफ्ता, वो अपना घर उसको लेकर गया, और उसका साथ हमारे एक भतीजा भी था।
उसके लिए चक्कर में मेरा परिवार भी, भतीजा भी एक्सीडेंट भी किया था। उसके बाद उधर से आया तो हमको बोला था क्या, जो कि एक बात जानते हो, कलिए क्या, जो कि जो उसका जो घर में गए ना फाइनेंसर वाला के, तो कलिए हाँ, उसको घर में बोरा का बोरा रुपया एकदम सहीतल है, वो हमको बताया था। तो फिर हम उसको बोले जो कि बोरा का बोरा सहीतल है, तुम्हारा क्या काम है, जो हम कमा रहा हूँ तो हमारा कमाई पर आप ध्यान दो, दूसरे को कमाई बोरा में है चाहे उसको क्या है नहीं, उस पर हम डिफरेंस नहीं किए। तो हमको ये लगता है जो कि वो रुपया के चक्कर में चले गए। रुपया के चक्कर हाँ, मतलब वही फाइनेंसर के पास जो रुपया देखी, वही लालच देखी। हाँ वही। तो इससे कभी बातचीत हुआ है, ऐसा भी कुछ फोन पर जानकारी मिला है? फोन पर देखिए उसको जानकारी हमको मिला जब वो भाग गया, तब जब हम उसको कॉल रिकॉर्ड हम देखने लगे, जो मेरा सिम में था, कॉल का डाइवर्ट भी करवाए थे, तो 2-4 ऐसा रिकॉर्डिंग मिला था जो कि हम थाना अधिकारी को भी मैं सुनाया था, जो कि देखिए इससे ऐसा बात किया है। लेकिन थाना अधिकारी को पास गए सब मामला लेकर के, तो सुनवाई तो लिया नहीं। और उसके बाद एक आरा तरफ का एक नया बड़ा बाबू आया था, तो वो बोला क्या, जो बेटा 20,000 रुपया अगर देगा तो फिर मैं आपको ढूंढ पता करने के लिए, हाँ पता कार्रवाई करने के लिए पैसे का मांग किया गया। मांग किया, हमारे सामने की बात है। और लास्ट में जब हमसे 20,000 नहीं हुआ, मैं कहा जो सर हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से लाएंगे, तो फिर कहा कम से कम कुछ खर्चा करो। तो मैं बोला जो सर हमको पास है ये नहीं है, तो हम खर्चा करेंगे क्या। तो वहाँ पर जो लिखने वाले थे, तो वो हमको कहा कम से कम एक 2 रजनियों गंधा लाओ। हाँ, तो फिर हम कहें जो कि हमारा थाना अधिकारी इतना भरस हो गया है, जो 20,000 से एक बार गिर को रजनीगंधा पर 25-50 रुपया मर आ जाता है, तो फिर ये बताइए न्याय कौन देगा। जब न्यायालय ही हमारे जो है, जो कि थाना को अधिकारी को हम एक न्यायालय का मूर्ति मानता हूँ, और जब न्यायालय का मूर्ति है, जब हमारे से क्या कहता है जो रजनीगंधा खोजे, सिगरेट खोजे, दारू खोजे, मुर्गा खोजे, तो फिर क्या कहता है जो कि हमारा न्याय कौन देगा। और इसके लिए तो हम लखीसराय से एसपी साहब से, एक हमारे जिला प्रशासन है नितेश पांडे पटना से, उनसे भी इनको फोन करवाए थाना अधिकारी, लेकिन ये बिना 20,000 का फोन है, नहीं हम 20,000 दिए नहीं हमारे। अभी तक कोई कार्रवाई उनके तरफ से हुआ है? नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। थाना की तरफ से कोई सहयोग नहीं है? कुछ नहीं। जब ये जो क्या कहता है जो कि एप्लीकेशन जो दिए थे, इसको जो फोटो कॉपी होता है, उसमें भी हमसे पैसा मांग किया था। वो तो अंचल मंत्री अशोक दा थे, जो उनको सामने हम नहीं माना, पैसा नहीं मांगा, लेकिन लास्ट में जब निकले तो हमको कहा जो तू चला गया, कुछ माल मटेरियल दे दो, तो हम बोल दिए जो कि सर जब आप उस दिन रजनीगंधा भी मांगे तो हमारे जेब में नहीं था, तो आज हमारे पास पैसा कहाँ पा जाएगा। ऐसा ही उनसे हमको बात हुआ था थाना अधिकारी से। अभी क्या मतलब अपील करिएगा कि जहाँ भी है वो लौट के चला, या क्या कहना चाहिएगा अगर वीडियो वहां तक पहुंचता है? देखिए लौट को देखिए सर, लौट को अगर चले आता है तब पर भी ठीक है, नहीं भी आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई विकल्प है नहीं। हमारे पास तो देखिए सर 3 बच्चा है, हम उसको चक्कर में ढूंढने का चक्कर में सब हमको बच्चा भटक जाएगा। तब जब से आप भाग गए यहाँ से, क्या चीज की आपको कमी था, खाना के, कपड़ा के, क्या चीज का कमी था, जो किस कारण से आप भागे, या चोर लुकारा के लेकर के हैं? 2 गो है निस्ताक से चोरे बदमाश है, रोड का है, अभी फाइनेंसर में है, एगो सिंघिया तरफ के है, टकला ऐसा नाम भी जानते पूरा टकला है, सिंघिया वाला का नाम जानते हैं, आनंद नाम है उनका। हाँ, उसका सिंह में लिखा था आनंद। क्यों, तो उसको मैं ट्रू कॉलर से जब लगाए तो ट्रू कॉलर में हाँ आनंद सिंह लिखता है। उनको उनसे हमको बात भी हुआ था, तो हम उनको बोले थे जो गाड़ी के मामले में जो कि किसी ढंग से आप आए तो हम आपसे पूछताछ करें, लेकिन हमको बोला क्या जो 17 तारीख को मैं आएगा, और उसके बाद वो अपना सिम निकाल कर रख दिया। हाँ, सिम निकाल करके बंद कर दिया। और सबसे ये है जो कि जितना उसको पास पैसा दिखाया या नहीं दिखाया वो तो हम जानता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम तो रखिए सर 1 लाख से तो इस बात का चर्चा वो घर में की थी कि ऐसा पैसा हम देखे उसका? हाँ बोला था, सभी को बोल रहा था। और हमको ये भी कहा जो कि ये जो है ना पैसे वाला है, ये कह रहा है क्या जो कि हम गाड़ी का क्या कहते हैं किस्त भी हम आपको माफ हम कर देंगे। तो हम पैसे का लालच दे के जो है इसको बरगला के, हाँ उसको सर पैसे का लालच था, और उसका यहाँ पूरा समाज से पता लगा लीजिए, उसको माँ बाप से भी पता लगा लीजिए, जो कि हमारे तरफ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम यहाँ पर थे भी नहीं, जो उनको दिक्कत क्या था। आज हम सर कम से कम 9 महीना हुआ, 9 महीना में एक मजदूर हो करके कम से कम तो रखिए 80-90 हजार रुपया उसको पास हम डाले। अभी भी हमारे पास सब 25 गो तोरा से ओकरा से भेज के लेबर से, अब फिर बाद में कुल मोबाइल में सर देखिए। उसके बाद देखिए जो गया तो उसको कान में था अठन्नी भर, वो भी लेकर चला गया, मंगलसूत्र था वो भी लेकर चला गया, और उसके बाद 4 आना के बताए थे जो अंगूठी बनाए थे वो भी वही लेकर चला गया। मतलब
जैसे मतलब गहना जितना था वो लेके चला गया। अच्छा, कैश में भी कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं, कैश में नहीं था सर, वो कैश में वही था जो कि 1500 रुपया उसको पास था। और लोन के बारे में भी कुछ बता रहे थे, लोन के बारे में? हाँ हाँ, लोन लोन तो उठाया, लोन उठा कर किरा राय करके चला गया। लोन तो हम भर रहा हूँ, हम क्या करें? महिला लोन जो समूह में देता है। हाँ, वही वाला हम भर रहा हूँ। अब वही 5-7 को अभी 12-13 हजार बचा है। मैं उसको भी सोच रहा हूँ जो कि किधर से लेकर उसको भी दे करके क्लियर कर दें। वो क्या किया, लोन उठा करके, और क्या किया नहीं किया तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जब हम कमा रहे हैं, पैसा भेज रहा हूँ, फिर लोन उठा कर क्या किया? तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? जैसा देख रहे हैं कि 3 बच्चे हैं उसको छोड़ के, और जैसा बता रहे हैं कि पैसे के लालच में जो है घर छोड़कर चली गई है। तो इससे तो हम जो लड़की के माता-पिता कोई भी शादी करते हैं उनको एक चीज़ हम मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी लड़की की शादी आप कर रहे हैं तो उनको ज़रूर ये बता दें कि आप जिस परिवार में जा रहे हैं, वहाँ आपको कितना पूर्ति होगा, सामने वाला कितना कमा रहा है। क्योंकि लड़की अपने घर में तो रह लेती है, लेकिन जब ससुराल जाती है तो सोचती है कि जादू का छड़ी लेके बैठा होगा, जो इच्छा होगा सारा पूरा हो जाएगा, वो हमेशा साथ में बैठा हुआ भी रहे। तो ऐसा संभव नहीं होता है। ये जानकारी अपनी बेटी को ज़रूर दे दें, तब कहीं पर आप शादी करें। नहीं तो ऐसी घटना जो है कहीं भी हो सकती है, और इससे दोनों परिवार की बदनामी भी होती है और परेशानी भी होती है। जैसा देख रहे हैं अब ये 3 बच्चे का पालन-पोषण किस तरीके से होगा। घर में तो सिर्फ़ इकलौते ये बूढ़ी माँ है, और ये मज़दूर आदमी है जो कि बाहर कमाते हैं, तो कैसे होगा? हाँ, तो बूढ़ी आदमी है तो कैसे ये परिवार चल पाएगा, आप सोच सकते हैं। और ये कोई ये पहली घटना नहीं यहाँ की है। और आपको बता दें, ये अभी हम शामहो लधौना क्षेत्र पड़ता है, अकबरपुर बरारी पंचायत में, बेगूसराय जिला में, और वहीं की ये घटना है। और ये पूरे भारत में इस तरीके की अभी अनेक घटनाएँ हो रही है, तो उससे सीख लेने की ज़रूरत है और समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। जब भी शादी-ब्याह करें तो इन सब बातों को लड़की और लड़के को दोनों को बताएँ कि किस तरीके के परिवार में जा रहे हैं और वहाँ कितना मान-सम्मान या कितना पूर्ति होगा, उसी हिसाब से शादी करें, अन्यथा नहीं करें। नहीं तो अंत में इसी तरीके का कोई घटना होगा कि 3 बच्चे को छोड़कर माँ जो है वो चली गई है और कोई देखने वाला नहीं है।